कोरिलेशन ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस विद टेंपरेचर हम डिस्कस कर रहे हैं। सो आप इस ऐसे इमेजिन करिए, सपोज एक गली में, ठीक है, आपको दौड़ के जाना है और उस गली में कुछ लोग खड़े हुए हैं और वो लोग जो है वो आवारा की तरह भाग रहे हैं। अगर वो तेज स्पीड से भागने लगे तो आपको उस गली को पार करना मुश्किल होगा या आसान होगा? मुश्किल हो जाएगा। Similarly is with the electrons. In case of conductors, तो भाई कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, आप तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी काइनेटिकली बढ़ जाएगी। काइनेटिकली बढ़ जाएगी मतलब स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ जाएगी तो उनका मतलब रैंडम मोशन इंक्रीज हो जाएगा। रैंडम मोशन इंक्रीज होगा तो ये करंट के फ्लो को थोड़ा सा अपोज करेगा। तो इसका मतलब है फॉर कंडक्टर्स resistivity and resistance increases with temperature. ठीक है, बट एक बात याद रखिए कि ऐसा नहीं कि हर किसी के लिए यही होगा। सेमीकंडक्टर्स के केस में उल्टा होगा, है। मैं आपको इसको ग्राफ दूंगा। तो अगर रेजिस्टिविटी की बात हो रही है टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी, तो एक नाइक्रोम वायर होती है, ठीक है, वो भी करंट कंडक्ट करती है, कंडक्टर होती है। तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ ऐसे लीनियरली बढ़ती है, लीनियर रिलेशन। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसे ही कॉपर भी होता है, लेकिन कॉपर का जो रेजिस्टिविटी है वो लीनियरली नहीं बढ़ता है, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये ग्राफ जो है आपके एनसीईआरटी में भी बने हुए हैं। तो ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, वेरिएशन अलग अलग है। नाइट्रोन जो है वो एलिमेंट होता है, अलग अलग। अच्छा, अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स में ये चीज उल्टी होती है, यानी कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी घटेगी। ठीक है, फॉर सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स का बिहेवियर अलग है ना, और जो कंडक्टर है उसका बिहेवियर अलग है। ऐसा क्यों है? इसको हम डिटेल में सेमीकंडक्टर्स एक चैप्टर आएगा पूरा प्रॉपर, उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इतना याद रखना हो कि सेमीकंडक्टर्स के इसमें बैंड थ्योरी काम बैंड बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रेजिस्टिविटी है वो पढ़ेंगे, कैसे होगा वो हम सेमीकंडक्टर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इतना याद है। दूसरी बात, ये तो हो गया हमारा वेरिएशन। ठीक है, अगर हमें फॉर्मूला देखना है तो चेंज इन रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि एक कंडक्टर का जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी। सिमिलरली रेजिस्टिविटी आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टिविटी, यानी कि अगर कोई कंडक्टर उसकी रेजिस्टिविटी पहले से ज़्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ाने से और ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। मतलब कम रेजिस्टिविटी वाला कंडक्टर उसकी रेजिस्टिविटी कम बढ़ेगी, ज़्यादा रेजिस्टिविटी वाला होगा उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी। समझिए ये चीज़, है ना। मतलब ऐसे समझ सकते हो आप कि अगर एक रेजिस्टेंस है, मतलब एक मटेरियल है जिसकी रेजिस्टिविटी 10 ओम है ना, आपने टेम्परेचर चेंज किया 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी रेजिस्टिविटी में जो चेंज आएगा, और दूसरा मटेरियल जिसकी 100 ओम रेजिस्टिविटी है पहले से, है ना, तो अगर आपने इसका डेल्टा टी 100 डिग्री सेल्सियस चेंज कर दिया, ठीक है, तो इसमें जो डेल्टा रो आएगा क्योंकि ऑलरेडी उसकी वैल्यू डाल है, ठीक है। और हर प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमारे पास कॉन्स्टेंट होता है, उसमें आप अल्फा
रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला आ गया डेल्टा रो इज इक्वल टू अल्फा रो डेल्टा टी। डेल्टा रो का मतलब होगा रो डैश माइनस रो अल्फा डेल्टा टी। इस रो को हम राइट साइड ले लेंगे तो रो डैश माइनस रो रो अल्फा डेल्टा टी, रो कॉमन लेंगे 1 प्लस अल्फा डेल्टा। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। दिस इज वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेंपरेचर। अगर इस एक्सप्रेशन में मैं L अपॉन A मल्टीप्लाई करूं दोनों साइड, क्योंकि मैथ्स का रूल होता है कि अगर इक्वेशन है उसमें अगर आप कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको दोनों साइड करना पड़ेगा, दोनों साइड करते तो ये बन जाएगा न्यू रेजिस्टेंस, ये बन जाएगा ओरिजिनल रेजिस्टेंस। So this is variation of resistance with the temperature. This is variation of resistivity with the temperature. As you can see, both the formulas are very similar. Nodal values को नेक्स्ट एक और ग्राफ है, बना हुआ तो आपको पता होना चाहिए। जो ओमिक कंडक्टर्स हैं उनको ओमिक कंडक्टर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। बट एक चीज आपको ये भी याद रखनी है, एट हायर टेम्परेचर्स ohmic conductors also deviate from their ohmic nature. तो ये हम ग्राफ जो ड्रॉ कर रहे हैं मान लो कॉपर, ohmic कंडक्टर है वैसे कॉपर, ठीक है। ohmic कंडक्टर का मतलब V टू IR, इसको फॉलो कर इधर मान लो V बना दिया I, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि R कांस्टेंट है ना। तो लेकिन हाई टेम्परेचर आप देख सकते हो कि इसका जो ग्राफ है वो डेविएट कर रहा है फ्रॉम ओमिक, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक नोट बना कर लिखेंगे एट हाई टेम्परेचर ओमिक कंडक्टर्स also deviates from ohmic behavior. तो दुनिया में ऐसे कंडक्टर्स हैं जो ohmic नहीं है, यानी कि वो V स्क्वायर को फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट्स, कुछ कंपाउंड्स, ठीक है, वो ohmic कंडक्टर्स नहीं है बट वो करंट को कंडक्ट करते हैं। जनरली आप कह सकते हो मेटल्स के लिए जनरली होता है। नेक्स्ट हमने जो J सिग्मा ई फॉर मतलब डिराइव किया था, ठीक है, और V I R डिराइव किया था हमने, है ना। तो उसमें जो रेजिस्टेंस आया था हमारे पास वो आया था रो L बाय V, है ना। उस पे क्वेश्चन हमने किए थे नहीं किए थे, मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो R इज इक्वल्स टू रो L बाय V, ठीक है। इस फार्मूला पे भी क्वेश्चन करेंगे और अभी जो टेम्परेचर वाला केस पे भी करेंगे, है ना। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर दो, ओके। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर, सॉल्व करिए। of length L stretched twice length, find percentage change in resistance. Another question: if a conductor of length L stretched by double of its length,
राइट